हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी क्लास लेंगे तो आप अगर दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है नए नहीं दिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि अभी जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ था, इससे पहले 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले जो एग्जाम हुआ रहता है, यानी अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो उससे पहले एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह का पैटर्न रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो ये 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से हम लोग सीडीपी के जो क्वेश्चन है 30 नंबर उसे सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग उसे देख लीजिएगा। ईवीएस का जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, आपका 30 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया इससे पहले। अब जो है जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसे हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। नए दोस्तों विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी क्लास प्रोवाइड कराई जाए आपको टाइम पर मिलती रहे। और जो भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट हो या फिर किसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट हो तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अभिकथन और कारण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अब जो है बहुत पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जो मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें भी आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, सीडीपी में भी देखे होंगे। तो आप अगर इस पर कमांड नहीं बनाएंगे तो फिर जो है बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपके माइनस हो जाएंगे। तो समझना ये आपको जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभिकथन ए में दिया गया है, अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण आर में दिया गया है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। अब इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है ए गलत है, किंतु आर जो है सही है। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। अब जब आप दोनों के बारे में अच्छे से जो कथन कारण दिया गया है उसके बारे में अच्छे से पता होगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, तो ये आपका गलत है, ये नहीं सही है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी अभी कथन ए जो है वो आपका गलत है, आर जो है वो सही है। तो आप पहले ही ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि ए जो है गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका कथन से है, देख सकते हैं। कथन फर्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे, कथन फर्स्ट ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। और कथन बी जो दिया गया है, कथन सेकंड जो दिया गया है वो दिया गया है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, ये जो है आपका सही है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक बताया गया है तो ये आपका नहीं होगा। तो कथन फर्स्ट जो है वो आपका सही है और कथन सेकंड जो है गलत है। किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, कथन फर्स्ट इसमें असत्य बताया गया, आपका यही गलत हो गया। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, नहीं दोनों नहीं सही है। कथन फर्स्ट और कथन दो दोनों असत्य नहीं, फर्स्ट जो है सही है परंतु कथन सेकंड जो है असत्य। ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि को भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जो है आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करना है। इसमें से आपका एबीसीडी करके जो दिया गया है उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। तो ए में दिया गया है कि जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, इसको भी देख लेते हैं। वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, इसमें बोला गया छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करना है। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, ये भी आपका होगा। और जो है जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद, ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण पहलू में आएगा। जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, ये नहीं होगा। तो बी सी डी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, बी सी और डी, आपका बी सी और डी, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वो अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है।
वह जो है अपने छात्रों की, शिक्षिका जो है वो अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को ये कार्य दिया। वो अपने छात्रों की कौन सी पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, ये कार्य दिया था। तो इसमें से चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, ये तो आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका नहीं होगा। बी है अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, बिल्कुल सही है आपका। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें, ये भी होगा। यानी बी सी डी किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए बी नहीं, ए बी ये भी नहीं होगा, बी सी और डी आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी की क्लास चाहिए तो मैं जो है पूरा क्लास 3rd 4th 5th जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं पूरा डिटेल दे दूंगी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं उस क्वेश्चन के साथ साथ जो एनसीईआरटी का पेज है उसको भी जो है मैं देती रहूंगी टॉपिक वाइज। मैंने कई दिया भी है, मधुमक्खियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाथियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार, जैसे हाथी से रिलेटेड आपको हर जब भी सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं वो आपको 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहता है आपको देती रहती हूँ, आप लोग उसे देखते रहिएगा। क्योंकि अगर आप उतना ही सिर्फ पढ़ लेंगे, 4-5 मिनट का जो वीडियो है वो देख लेंगे, तो उससे आपके जो क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया उससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन देगा। तो आपको एनसीईआरटी ईवीएस, अगर आपको ईवीएस में अच्छा नंबर स्कोर करना है तो फिर जो है एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका ईवीएस में अच्छा स्कोर 30 में से आप जो है अच्छा खासा 30 में 30 ला सकते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ, जाहिर सी बात है हर बच्चा पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ एग्जाम में इतना प्रेशर होता है तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप अगर जो है अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर जो है डाउन जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। नाक से खून जो बहने का कारण होता है वो क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है, नहीं, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। सेकंड, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम होता है, नहीं, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, नहीं, रक्त वाहिकाओं में दबाव जो है वो बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ए दिया गया है माउंट किलिमंजारो, बी है फ्यूजियामा और सी दिया गया है आल्प्स पर्वत। पूछा गया है कि इनमें से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है, ये आपको आंसर करना है। तो कौन से पर्वतों का इसमें है, आपका माउंट किलिमंजारो है, फ्यूजियामा है, आल्प्स नहीं होगा। तो ए और बी आपका करेक्ट होगा। ए और बी आप फर्स्ट ही ऑप्शन में देख सकते हैं, ए और बी दिया गया है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें दिया गया है रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए वे लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। वो कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, ये आपका बताना है। आपको जो है बताना है, आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। रोशनी जो है एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित करती है। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वो कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है जांच, सेकंड में दिया गया है प्रयोग और थर्ड में दिया गया है अनुमान लगाना, फोर्थ में दिया गया है कि निष्कर्ष निकालना। तो आप लोग भी इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका
इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड और फोर्थ दोनों होगा, अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं ABCD करके नहीं दिया गया है, बट इसका सिर्फ एक आंसर नहीं है, अनुमान लगाना भी है, निष्कर्ष निकालना भी है। तो ये दोनों आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है इसमें मिस्टेक था इस क्वेश्चन में। इस वजह से जब फाइनल आंसर की आया तो उसमें जो है सारी चीजें मेंशन हुई कि जिन पे 2 से 3 से 4 वाला जो ऑप्शन करेक्ट था उन पर F लिख करके आया था। तो इस वाले क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे इसकी फाइनल आंसर की जब आई तो 82 के क्वेश्चन पर F लिखा हुआ था, यानी इसका जो है 3 और 4 ऑप्शन जो है करेक्ट था। तो इसका ये और ये दोनों, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभिकथन कारक से है। यहाँ पे EVS की पाठ्य पुस्तक में कहानी और व्याख्यानों का उपयोग किया गया है और यहाँ पे कारण में बताया गया है कि उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ये भी अभिकथन आपका सही है और जो है कारण भी आपका सही है। और जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है कौन? कारण करता है। तो इसका दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो इसमें देख लेते हैं, अभिकथन असत्य परंतु कारण नहीं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एक जो है जरूर देखने को मिलता है। पैमाना जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो लगभग आपसे पूछा गया है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 3.05 किलोमीटर। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में, यानी सीटेट का जब एग्जाम होता है तो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। ए दिया गया है 1% प्रॉपर्टी, वहीं बी दिया गया है 84% मेंटल, सी दिया है 15% क्रूड। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। इसमें से जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों प्रॉपर्टी भी आपका सही है, जो 84% मेंटल है ये भी सही, 15% क्रूड भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देख पा रहे होंगे, सभी ए बी और सी सही हैं। तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन ए में दिया गया, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। आर में दिया गया है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो इसका जो अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है, बिल्कुल ये करेक्ट होगा आपका। कारण में दिया गया, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ये भी आपका करेक्ट है, एनसीईआरटी में साफ तौर पे ये लाइन है। तो दोनों ए और आर सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, उन्हें जो है पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। फोर्थ पे दिया गया है, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, या फिर उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। तो इसमें जो है दोस्तों गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें, ये आपका जो है सबसे उपयुक्त आंसर होगा फोर्थ वाला। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। इसमें से पूछा है, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा, ये तो नहीं होगा। हवा, जल, तांबा, ये भी नहीं होगा। हवा, ऊन, एल्यूमिनियम, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी आपका कुछ अलग पूछा गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं
जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण इसमें से कौन सा है? फर्स्ट में दिया गया गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, सेकंड दिया गया प्रयोग को प्रोत्साहित करना, थर्ड दिया गया सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, फोर्थ है बच्चों के समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन में क्या है कि समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण जो होगा वो दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना होगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। ए दिया गया है शिक्षक डायरी, बी है परियोजना कार्य, सी है चित्र बनाना, डी है चित्र पठन। तो इसमें से क्या पूछा गया कि छात्रों में ईवीएस प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। इसमें जो होगा शिक्षक डायरी तो नहीं होगा, परियोजना कार्य होगा आपका, चित्र बनाना होगा, चित्र पठन होगा। तो बी, सी और डी किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बी, सी, डी। आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका ईवीएस का 30 क्वेश्चन जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 7 जुलाई 2024 को पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके दिसंबर में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो दोस्तों तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका 30 क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया है। और आपका इसके बाद ये आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी में, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा। बाकी चीज़ें तो जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो वो 4 से 5 मिनट की वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगी, शेयर कर दूंगी चैनल पे। तो आप लोग जो है वहां से देख लीजिएगा। उससे आपको जो है जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिटेल, क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।